साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज यहाँ दुर्गापुर में ये सत्संग रूप और पिछले ही दिनों में यहाँ ये जो NYS का रूप, जहाँ ये युवा वर्ग और साथ ही वो भाव यही के भक्ति के लिए ही ये कोई भी अगर सत्संग है, कोई सिंपोजियम है, तो भक्ति को और एक प्रबल करने के लिए है, एक प्रायोरिटी बनाने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और वही भाव यही कि एक भक्ति के लिए आयु कोई भी हो, भक्त की अवस्था तो उसी समय से होती है जब इस सच्चाई के दर्शन हो जाएं, वो चाहे बाल अवस्था हो, युवा अवस्था या बुजुर्गी। जिस समय ये परमात्मा, ये निराकार के दर्शन अंग संग हो जाते हैं इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा, वहीं से एक भक्ति की अवस्था शुरू हो जाती है। एक भाव वही जो इधर भी एक इतिहास खोल के देख लें अगर, तो रामकृष्ण परमहंस जी, विवेकानंद जी को दात यही दे रहे हैं कि कैसे अपने जीवन को संवारा जाए, कैसे एक मुख अपना उज्जवल कर ले, ये रोशनी एक सच्चाई की हर समय की साथ लेकर, फिर वो जागरूकता, ये राइज एंड अवेक वाली बात आती है कि कैसे हम एक हर समय जागे रहें, अलर्ट रहें, चेतन रहें, हर समय में बीइंग इन द मोमेंट, उस पल में जिए, ना एक अतीत की बात, ना भविष्य की, फिर कोई बात नहीं सताती, कोई एक परेशानी नहीं बन के आती, क्योंकि हर पल में जो जीता है वही एक हर श्वास का वाकई ही सदुपयोग कर रहा है, हर सांस में इस परमात्मा को याद कर रहा है, एहसास कर रहा है। कैसे फिर ये हर पल में जहाँ चुनाव अक्सर आ जाते हैं, कैसी भी स्थिति हो कि इस पल में क्या करना है, तो भक्तों के लिए भी संसार उसी तरह है, उतार चढ़ाव संसार के उसी तरह हैं। फिर भक्त ही हमेशा कैसे सही चुनाव कर लेते हैं हर पल में, वो बहुत ही सरल और स्पष्ट एक उत्तर उसका कि हर पल में भक्तों के मन में परमात्मा है, ये एहसास है आत्म मंथन करके कि किस पल में किस तरह का व्यवहार अगर होना है, तो वो बहुत ही एक नेचुरल सा आता है, क्योंकि अंदर ये जो प्योरिटी, ये मन में परमात्मा का वास है, तो जो अंदर है वही बाहर आता है। अंदर अगर अच्छाई, मधुरता, मिठास, दिल में करुणा, दया, ये भाव है, एक दैवीय गुण, ह्यूमन वैल्यूज है, तो फिर तो वाकई ही उसी तरह जीवन खुद भी जिएंगे सोच को बनाकर, तो हमारा व्यवहार भी हर एक के साथ बिना भेदभाव के हो जाता है। कोई फिर एक बंदिश नहीं रहती कि हम कहाँ पैदा हुए हैं, हमारी भाषा कैसी है, सामने वाला या कौन है, कहाँ से आया, कैसा खान पीन, रहन सहन है किसी का भी, सभी में फिर इस परमात्मा के दर्शन होते हैं। सभी का एक मन सत्कार करता है, सभी के लिए मन एक समर्पित होके हर एक के कल्याण के लिए लग जाता है, सेवा भाव आ जाती है। एक मन में बात आती है कि कैसे हर कोई इस जीवन को हर पल में एक बहुत अच्छी तरह जीवन को जिए, परमात्मा के साथ जुड़ जाए, इस आत्मा का भी जीते जी भी कल्याण हो, और जीवन खत्म होने के बाद भी ये आत्मा और परमात्मा का मोक्ष और ये मुक्ति के रूप में मिलन। तो भक्तों ने यही सिखाया कि हर पल अपना जीते जी
कोई भी हम काम कर रहे हैं वो काम तब तक ही है जब तक वो कार्य की तरह सोच रखी है या मन में एक अहंकार या खुद को कर्ता मान रहे हैं तो वो कर्म रूप हो रहा है। पर जिस पल में एक मन को परमात्मा के प्रति समर्पित कर दिया, ये भाव ले आए कि ये परमात्मा ने जीवन बख्शा है, जीवन दिया है, तो ही कुछ कर रहे हैं। कुछ धन दौलत भी अगर है तो परमात्मा की कृपा से है, फिर उसका भी सदुपयोग ही होगा। परमात्मा ने अगर परिवार दिया है तो वो जिम्मेवारी भी परिवार के प्रति एक निभाते चलते हैं कि कैसे हम परिवार का भी पालन पोषण करें, कामकाज भी करें, समाज पे बोझ ना बने। एक भक्त हमेशा भक्ति घर परिवार समाज में रह के ही करे। एक कर्तव्यों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परे करके अकेले उस रूप में ना चले जाएं। तो ये एक जो रिश्ते हैं ये भी अगर जीवन लिया है तो है संसार में दोस्तों के, परिवार के, एक समाज के, तो उनको भी त्यागना नहीं है। इस संसार में रह के भी संसार से अलग जीवन भक्तों का रहा है कि कुछ भी करते हुए वो इंसानियत को एक मन में बसाया। जिन्होंने परमात्मा को, उन्होंने फिर संसार में रह के संसार से फिर भी अलग जीवन बिताया। एक मोह माया मटीरियलिस्टिक दुनिया को मन पे इतना हावी नहीं होने दिया कि एक परमात्मा को ही भूल गए। संसार में ही रहते हुए संसार के हर पल में फिर भी परमात्मा को भक्तों ने हमेशा एक प्रायोरिटी बनाकर ही देखा। फिर अपने जीवन में वो चाहे दुख की घड़ी हो या खुशी का अवसर हो, एक परमात्मा के एहसास में ही वो पलों को काटा गया। और यही भक्तों ने माना कि हम अगर कुछ भी पल में हैं तो ये परमात्मा का ही दिया पल है। वो अवस्था, वो सिचुएशन, वो एक जो भी जीवन का वो हम जी रहे हैं हिस्सा, तो परमात्मा की दी चीज सब पूर्ण है। एक हमारे मुताबिक अगर दुख है भी तो भी एक हमारी सोच छोटी है जो किसी चीज को समझ रही है कि ये दुख का कारण बन रहा है। पर परमात्मा ने तो एक सुख ही बख्शा है, क्योंकि हमसे ज्यादा तो इस निराकार दातार को ही पता है कि किसमें हमारी बेहतरी है, क्या ही अच्छा है। तो एक भक्त का जीवन तो इस तरह ही सहज रूप में होता है, जैसे एक नदी बह रही हो और कोई एक पत्ता उसमें गिरता है तो बहुत ही आराम से, वो लहर होने के बावजूद भी थोड़ा उछाल अगर है भी पत्थरों से, जहाँ एक छलकती है वो पानी की धारा, तो भी वो बहुत ही आराम से एक बह जाता है उस भाव के साथ ही पानी के। और वहीं अगर एक भारी पत्थर को नदी में डालेंगे तो वो बहेगा नहीं, वो वहीं नीचे को गिर जाता है, एक अपनी जगह पे आ जाता है, वो पानी के साथ फिर बहता नहीं चला जाता। उसी प्रकार अगर हम एक भार बना लेते हैं, एक इल्यूजन्स का, भ्रम भुलेखों का, तो वो वजन कहाँ पानी के ऊपर तैरेगा। भक्तों ने तो हमेशा हर स्थिति में खुद को एक फ्लेक्सिबल बनाने का संदेश दिया कि अड़ना नहीं है, बहते जाना है। एक सोच को संकीर्ण नहीं करना, एक सोच को सीमित नहीं करना, दिल को भी विशाल बनाना है। इस तरह से हर स्थिति में एक क्या अच्छाई है वो ढूंढकर उस अच्छाई को पकड़ना है। वरना तो एक पल भी अगर हम दृष्टि डालें कि बुराई छांटेंगे तो कुछ भी पूरे दिन में हमें अच्छा नहीं दिखेगा। कोई इंसान मिलेगा तो उसकी कमियों पे नजर जाएगी, अपने ही
जीवन में देखेंगे, कहीं बैठेंगे तो लगेगा यहाँ बहुत गंदगी है, अपने घर में देखेंगे तो लगेगा बहुत छोटा है। उस तरह कुछ भी अच्छी चीज नहीं दिखेगी। और वही संत अगर देखेगा कि अगर हम कहीं बैठे हैं, गंदगी है, तो वो गंदगी को साफ करने का खुद ही एक कि बिना किसी के बोले वो करने लग जाते हैं कि चलो गंदगी है तो साफ भी की जा सकती है। फिर उस जगह एक अच्छी जगह, साफ जगह भी बैठा जा सकता है। अपने घर परिवार में बैठ के फिर ये शुक्राना निकलता है कि परिवार के सदस्य तो जीवन में हैं, जिनका एक देखभाल की जा सकती है, जिनकी सेवा की जा सकती है। और वहीं वो अपने घर मकान पे भी नजर जाए तो ऐसी ही जाती है कि शुक्र है परमात्मा सर पे छत तो दी। एक चाहे झोपड़ी रूप का मकान है या बड़ा महल है, तो भी एक उसके अंदर रहने तो गुजरान मात्र ही है। जीवन तो हर एक का जो आए हैं खत्म होना ही है। किस तरह जीवन को जीना है, ये भक्तों ने अपने जीवन को खुद जी के दिखाया। एक उस तरह ही कि सिर्फ बोल ना रह जाएं, कर्मों में अपने जीवन में वो डालकर भक्तों ने जैसा जीवन जिया, वही आज सत्संग रूप, सेवा रूप, एक सिमरन रूप कि ये दातार इस निराकार से मन और जुड़े, मन में अहंकार ना हो, समर्पित हो के पूरे एक मानवता के प्रति योगदान रहे। पूरे संसार की बिना भेदभाव ये सेवा की जाए और अपने मन का नाता इस परमात्मा से और गहरा हो। तो हर कोई इसी रूप में अपनी भक्ति करते जाए, इस सच्चाई से जुड़ के, इस निराकार को ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जान के ये जीते जी ही अपनी आत्मा का कल्याण कर ले। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।